हेलो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल बहुत ही आम हो गया है, समय से पहले बालों का सफेद होना, जिसे प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी कहते हैं। चलो इसे जरा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर आज के दौर में बाल इतनी जल्दी सफेद हो क्यों रहे हैं। मतलब एक जमाना था जब ये 35 या 40 की उम्र के बाद शुरू होता था, और अब देखो 20-25 की उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो आज हम 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले हम इस बढ़ती हुई समस्या को समझेंगे, फिर बालों के रंग के पीछे की साइंस क्या है वो जानेंगे। इसके बाद हम उन कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से बाल जल्दी सफेद होते हैं, और आखिर में एक एक्शन प्लान पर बात करेंगे जिससे बालों को हेल्दी रखा जा सके। तो चलो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अब सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं रही, बल्कि ये एक मॉडर्न चिंता बन गई है। देखो, अक्सर लोगों को लगता है कि अरे ये तो जेनेटिक्स है, फैमिली में है इसलिए हो रहा है। पर सच ये है कि अब ना एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब आजकल 20-22 साल की उम्र में ही सफेद बाल दिखना बहुत कॉमन हो गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि बाल सफेद क्यों होते हैं, पहले ये जानना पड़ेगा ना कि बालों में रंग आता कहाँ से है। तो चलो जरा बालों की जड़ों के अंदर की साइंस को समझते हैं। तो देखो, हमारे बालों की जड़ों और स्किन में ना एक बहुत ही स्पेशल सेल होता है। इसका नाम है मेलानोसाइट। समझ लो कि इस पूरी कहानी का हीरो यही है, और इसका मेन काम है कलर बनाना। इसे ऐसे समझो कि ये जो मेलानोसाइट्स है ना, ये छोटी छोटी कलर की फैक्ट्रियां हैं, और ये फैक्ट्रियां बनाती हैं मेलेनिन नाम का पिगमेंट। सिंपल है, जितना ज्यादा मेलेनिन उतने डार्क बाल। और जब ये फैक्ट्रियां स्लो हो जाती हैं या पिगमेंट बनाना बंद कर देती हैं, तो बस बाल सफेद होने लगते हैं। तो ठीक है, साइंस तो समझ आ गई, पर अगला सवाल ये है कि भाई ये कलर फैक्ट्रियां काम करना बंद ही क्यों कर देती हैं। तो चलो अब उन वजहों को समझते हैं जो इस प्रीमेच्योर ग्रेइंग के पीछे हैं। देखो, ये जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। जब भी हमारा शरीर किसी भी वजह से कमजोर होता है तो सबसे पहला असर इन्हीं पर पड़ता है। जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सीधे बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही कोई लंबी बीमारी हो, पुरानी बीमारी हो, या फिर शराब सिगरेट जैसी आदतें, ये सब इन कलर फैक्ट्रियों को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। अब लाइफस्टाइल के अलावा कुछ पक्के मेडिकली प्रूवन कारण भी हैं, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी के बाल जल्दी सफेद हुए हैं तो हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसके साथ ही विटामिन B12 और B5 की कमी, आयरन की कमी यानी अनीमिया, और थायराइड जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में है कि क्या जो बाल सफेद हो चुके हैं उन्हें नेचुरली वापस काला किया जा सकता है? तो देखो, सच बात तो ये है कि एक बार जब मेलानोसाइट्स पिगमेंट बनाना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो उस बाल को वापस काला करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि हम बाकी बालों को सफेद होने से रोकने के लिए और इस पूरे प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा एक्शन प्लान, कि आखिर बालों को सफेद होने से रोकने और उनकी सही देखभाल करने के लिए हम कर क्या सकते हैं। देखो, इसकी शुरुआत होती है हमारी रोज की आदतों से। स्कैल्प को साफ रखना, घर का बना पौष्टिक खाना खाना, जंक फूड, ज्यादा चीनी ज्यादा नमक से बचना, दिन में 8-10 ग्लास पानी पीना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना ताकि स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। ये सारी आदतें मिलकर बालों की जड़ों तक जरूरी न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। और हाँ, एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। अच्छा, सप्लीमेंट्स भी इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। एक अच्छा मल्टीविटामिन जिसमें कॉपर, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम हो, अगर साल में एक बार 2-3 महीने के लिए लिया जाए तो ये सफेद होने के प्रोसेस को धीमा करने में काफी मदद कर सकता है। विटामिन B12 की कमी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये ज्यादातर अंडे और मीट में मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दूध और घी अच्छे सोर्स हैं, पर फिर भी इसकी कमी हो सकती है। इसलिए वेजिटेरियन लोगों के लिए हफ्ते में 2 बार B12 का सप्लीमेंट लेना एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। चलो अब 2 बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे देखते हैं। पहला है नारियल तेल और नींबू। करना क्या है, 3 चम्मच नारियल तेल को हल्का सा गर्म करो, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाओ। बस इससे 30 मिनट तक स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करो और फिर शैम्पू से धो लो। इसे हफ्ते में 2 बार करना है।
नारियल तेल मॉइस्चर देगा और नींबू स्कैल्प को साफ रखेगा। दूसरा उपाय तो इससे भी आसान है, देसी घी की मालिश। बस थोड़ा सा देसी घी गरम करके स्कैल्प पर मालिश करनी है और थोड़ी देर बाद शैम्पू कर लेना है। ये स्कैल्प को अंदर से पोषण देने का एक बहुत पुराना और जबरदस्त तरीका है, और सबसे अच्छी बात, इसे आप रोज भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हो सकता है हम सफ़ेद हो चुके बालों को वापस काला ना कर पाएं, लेकिन सही देखभाल और अच्छी लाइफस्टाइल से हम आगे होने वाले डैमेज को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं।